सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्र बहुत पसंद है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? बोलो। तुलसी का। अच्छा, भगवान को तुलसी का पत्ता पसंद है, तो फिर तुलसी का पत्ता आप लोगों ने चढ़ाए होंगे तो मिले भगवान। तो फिर हम एक कुंटल पत्ता चढ़ाएं। तुलसी चढ़ा दो। भगवान को पत्ता पसंद है। कौन सा? तुलसी का। पर कैसा वाला? तुलसी का पत्ता नहीं मेरी मां। फिर पत्ता सबसे हल्का होता है। तुलसी के पत्ते का वजन बिल्कुल ना के बराबर है। तुलसी से भी कम वजन का पत्ता होता है शमी का। शमी में तो वजन ही नहीं है। क्या वजन होगा? कोई वजन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी मां, जब भगवान को कुछ चढ़ाने का अवसर लगे, कुछ मौका मिले, तो भगवान को तुलसी का पत्ता तो चढ़ाओ, परंतु शर्त यह है कि तुलसी का पत्ता भगवान तब स्वीकार करेंगे जब आप अपने आप को पत्ते की तरह करके। हम और आप क्या हैं? क्या आप और हम पत्ता नहीं हैं? उस परमात्मा के सुंदर से बगीचे के आप और हम ही तो वो पत्ते हैं। आप और हम ही तुलसी क्यों नहीं बन जाते? अरे भगवान का लगाया ये संसारिक बगीचा, और इस बगीचे के पत्ते हम ही तो हैं। तुलसी का पत्ता तो ठीक है मेरी मां, आज तक हम लोग भगवान को तुलसी का पत्ता ही तो चढ़ाते आए हैं। आज तक हमने गुलाब ही तो चढ़ाया है। आज तक हमने सोना चांदी ही तो चढ़ाया है। आज तक हमने भगवान को लड्डू मिठाइयां ही तो चढ़ाई हैं। वो दिन कब आएगा मेरी माँ, जब आप ये कहोगी कि प्रभु आज हम आपको कुछ चढ़ाने नहीं लाए, आज तो हम स्वयं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। आज अपने आप को तुलसी का पत्ता मानकर, मैं ही तुलसी का पत्ता हूं ये मानकर, और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही पत्रम है। जब आप भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण कर देंगे, उसके बाद फिर तुम जो भी दोगे वो स्वीकार है। अब डायरेक्ट तुलसी का पत्ता, अरे तुलसी के पत्ते को चढ़ाना बुरा नहीं है। भगवान तो तुलसी के पत्ते को, भगवान तो ये कहते हैं कि कुछ ना हो तुम्हारे पास तो तुम भाव से तुलसी का पत्ता तोड़ के चढ़ा देना, मैं उतने में खुश हो जाऊंगा। पर ये बात बाद की है। पहले ये बात है कि पहले आप आत्मसमर्पण तो करें। समर्पण करने के बाद के सब्जेक्ट हैं ये, और हम पहले के सब्जेक्ट मान बैठे हैं। तो आज के बाद हम जब तुलसी की बात करें कि तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाना है, तो भाव यही रहे कि प्रभु मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूं आपके चरणों में। भगवान के दर पे जाओ, भगवान के दर पे जाओ तो बड़े बन के कभी मत जाओ, हमेशा छोटे बनकर जाओ। हनुमान जी लंका गए छोटे बनकर, वापिस राम जी के पास आए, अति लघु रूप पवन सुत लयऊं, छोटे।
एक तुलसी का पत्ता आप अपने मुंह पर, अपने मुख पर दबाओ और दबाकर भगवान के पास जाओ। भगवान कहेंगे आज तुमने ये हालत कैसी बना रखी है, ये पत्ता मुंह पे क्यों दबाया है? तो भगवान से कह देना, नाथ आज मैं तुलसी का पत्ता चढ़ाने नहीं लाया, आज मैं स्वयं तुलसी का पत्ता बनकर आपके चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं, स्वीकार करो उस पत्ते को। मेरी हैसियत, मेरी औकात इस तुलसी के पत्ते से ज्यादा। तुलसी का पत्ता कैसा है? हवा चलती है तो यहाँ उड़ता है, हवा चलती है तो यहाँ उड़ जाता। बस हम भी उस तुलसी के पत्ते जैसे हो जाएं और वैसे ही बनकर अहंकार रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, बुराइयों से छूटकर फिर भगवान के चरणों में चढ़ जाएं। यह तुलसी का पत्ता। पहला भगवान को पसंद है पत्रम, दूसरा पसंद है पुष्पम। कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है मेरी माँ? बोलो, बताओ मैया जी, कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? पुष्प का नाम है सुमन। इसका एक पर्यायवाची नाम क्या है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही सुंदर बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही पुष्प चढ़ाना है। सुमन, सुंदर मन। क्या हमने अभी तक अपने मन को सुंदर बनाया? क्या हमने अभी तक अपने मन को पुष्प बनाया? हम पुष्प ही चढ़ाते गए भगवान को, पुष्प ही चढ़ाते गए। अरे ये पुष्प जो आप चढ़ाते हो, गुलाब के, कमल के, क्या ये आपके घर पे बनते हैं? ये तो ऑलरेडी भगवान ने बनाया है। उनकी वस्तु उन्हें क्या चढ़ाना? अपना मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करो। मन चढ़ाओ भगवान को। पत्रम पुष्पम, मन चढ़ा दो। प्रभु मन भगवान में ही लगा रहे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन पल भर के लिए भगवान से ना हटे, यही पुष्प चढ़ाना है। तो भगवान को कौन सा पुष्प मेरी माँ? हाथी गजेंद्र जब मगर ने पांव पकड़ा तो हाथी ने भी तो पुष्प ही तोड़कर चढ़ाया था। वो पुष्प नहीं था, वो पुष्प भी सुमन ही था। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को सुंदर बनाकर जो भगवान के चरणों में चढ़ा देता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। गुलाब के पुष्प चढ़ाने से भगवान मिलते तो हम तो 1 कुंटल चढ़ा दें, आप तो 10 कुंटल चढ़ा दो। क्या बड़ी बात है गुलाब के पुष्प चढ़ाना? पूरा खेत खरीद लेते हैं। बताओ प्रभु जी कितने पुष्प चाहिए आपको? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख सब मिल जाएंगे। पैसे ही तो लगेंगे, मिल क्या नहीं जाएगा। पर भगवान पैसे की वस्तु में ही तो नहीं मिलते। और आपको लगता है पैसे की वस्तु में भगवान मिलेंगे? पैसे से भगवान नहीं मिलते। जो वस्तु पैसे से आती है वो भगवान को प्रिय नहीं है। जो वस्तु ऑलरेडी आपके पास पड़ी है भगवान को वो प्रिय है। भगवान के पास जो नहीं है वो दो ना। भगवान के पास क्या नहीं है बताओ? अच्छा बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? बोलो। भगवान के पास एक चीज नहीं है। क्या? मन। भगवान बिना मन के हैं। भगवान के पास मन। उद्धव जी ने कहा आपका मन कहाँ है? भगवान बोले हमारा मन गोपियों ने चुरा लिया। हमारा मन गोपियों के पास है। भगवान बिना मन के हैं, उनके पास मन नहीं है, इसलिए उनके पास मन नहीं है। पता चल गया ना? इसलिए आप सभी लोग अपना अपना मन भगवान को दे दो। प्रभु मेरा मन आप ले लो, मेरा मन आप ले लो, मेरा मन आप ले लो। यही है सुमन, सुमन, सुमन। यही है पुष्प, पुष्प। यही है पुष्पम, पत्रम, पुष्पम, फलम।
अभी मैं सब पूछूंगा आप लोगों से, आप भूल जाएं तो वो आपकी समस्या है। तीसरी चीज है भगवान को जो बेहद पसंद है वो फल। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए बताओ? कौन सा फल? पपीता, केला। लोग नारियल तोड़ते हैं, दे धना, टूट गया, भगवान प्रसन्न। नारियल, केला और ना जाने क्या क्या फल लोग चढ़ाते हैं। क्या इन फलों को चढ़ाने से भगवान प्राप्त होते हैं? तो आओ हम 2-4 कुंटल फल चढ़ा देते हैं। फलों के बगीचे खरीद लेते हैं। कौन सा फल? कर्मों का फल। कौन सा फल? कौन सा फल? कर्मों का फल। आप एक माला जपो, कौन सा फल भगवान को चाहिए है सुनना। आपने माला जपा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, एक माला हरे राम राम राम, एक माला जपा, एक माला पूरा हुआ। उसके बाद वो सारा पुण्य जो तुम्हें माला जपने में मिला, वो पुण्य का फल है नाथ, ये पुण्य का फल मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। ये फल अपने अच्छे कर्म को, मैंने कोई उपलब्धि पाई, वो उपलब्धि का पूरा श्रेय मैंने भगवान को दे दिया। हे नाथ, ये मेरी मेहनत का परिणाम नहीं, ये आपकी कृपा का परिणाम है। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये आपकी अनुकंपा है। अच्छे अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, और दान पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु, इसका जो भी फल मुझे मिलना था वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यही पुण्य है, यही फल है, नारियल नहीं। कर्मों के फल भगवान को चढ़ाओ, अच्छे कर्म करो और कर्मों का फल भगवान को देते जाओ। भगवान ये आपके चरणों में, ये आपके चरणों में। और आखिरी चीज है तोयम। तोयम मतलब जल। कौन सा जल भगवान को पसंद है? कौन सा जल? गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, नर्मदा जल, नेत्रों का जल, अश्रुपात। हम देखते हैं लोग लोटा भर भर के जल चढ़ाते हैं। मैया सुन भी लो, हम देखते हैं लोग लोटा भर भर के जल चढ़ाते हैं। आपको क्या लगता है? इसी से यही अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें। हम कर्मों का फल नहीं चढ़ाते, नारियल पटकते रहते हैं, यही अंधविश्वास है। जानते नहीं वास्तविक चीज क्या है। अरे भगवान को पानी तुम क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना ही है तो भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अपने आप भगवान के दर्शन करते ही आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाएं। वो आंसू गिर रहे हैं, मतलब वो आंसू अपने आप जाकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आपको करने की भी जरूरत नहीं। अरे प्रेम के 2 आंसू तुमने जो बहा दिए हैं, यही भगवान को हीरे और मोती बन के मिल गए। आपको अब कुछ लोटा भर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पूरी गंगा की धार तुम शंकर जी की तरफ कर दो और अपनी आंखों से केवल एक आंसू चढ़ा दो, वो एक ही बराबर है। समस्त गंगा जी में जितना पानी है, सारी गंगा मैया में जितना पानी है, वो आपकी आंखों के 2 बूंद आंसुओं से कम है। आपकी आंखों के 2 बूंद आंसुओं से कम है। वो 2 बूंद आंसू यदि इनके चरणों तक पहुंच गए तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। परमात्मा ने स्वीकार कर ली। मेरे भक्त ने कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। क्या बताऊं भक्तों,
ये जो भगवान है ना, भगवान भाव के भूखे हैं। ये प्रेम के आंसू चाहते हैं, केवल प्रेम चाहते हैं, फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल नहीं चाहते। भगवान नफरत करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाओ, पर जल चढ़ाना तब तक जारी रखना जब तक नेत्रों का जल ना चढ़ने लग जाए। और जब नेत्रों का जल चढ़ने लग जाए तो ये वाला जल अपने आप छूट जाएगा। ये तो इसलिए चढ़ाते हैं कि इस जल से इस जल की आदत बन जाए। मास्टर जी बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिखवाते हैं पहले हाथ पकड़ के, का खा गा, हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। हाथ इसलिए पकड़ा गया है ताकि लिखने का अभ्यास हो जाए। आज हमने हाथ पकड़ा है, कल नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे अपने आप ये लिखने लगेगा। अभी धीरे धीरे लिखता, फास्ट लिखने लगेगा। ये अभ्यास है। तो अभ्यास के लिए इनका आश्रय लिया जाए तो ठीक है, पर अब इनको ही सब कुछ मान लिया जाए ये गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान को अपना, सुदामा जी जब आए तो भगवान ने सुदामा के जल किससे धुले? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। केवल यदि भगवान सुदामा के पांव पखारते हैं तो वो किस जल से? नैनों के जल से। यदि भगवान भक्त के पांव धोता है नेत्रों के जल से, तो क्या भक्त भगवान का पांव केवल पानी से धोए? अरे हम कब भगवान के चरणों को अपने नेत्रों के जल से पखारेंगे? वो दिन कब आएगा जब नेत्रों के जल से भगवान के चरण धुलोगे। यही भाव है मेरी माँ। और आज मैं एक चीज बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कलयुग में ना तो भगवान को यज्ञ करने से पाया जा सकता है, ना तो इस कलयुग में भगवान को ध्यान लगाने से पाया जा सकता है, ना तो इस कलयुग में भगवान को तपस्या करने से पाया जा सकता है। एक उपाय है सरल। क्या? एक छोटे से बच्चे को मां ने छाती से लगाकर सुलाया था। बच्चा भी 7 महीने का था। मां की आंख लग गई। रात्रि को बच्चा जागा और पलटता गया, क्योंकि उसको उठ के बैठना तो आता नहीं था, बिस्तर पे पलटता था। तो बिस्तर पे पलट गया। एक पलटी खाई, दूसरी खाई और तीसरी खाई तो बिस्तर के नीचे आ गया। अब नीचे आया तो क्या मां की गलती थी? आपसे मेरा प्रश्न है, वो बच्चा नीचे गिर गया, क्या इसमें मां का कोई दोष है? नहीं, यही होशियार बन रहा था। अब गिर गया, चल अब गिर गया है तो रो। क्या करने से उसकी मां वापस मिलेगी? वो खुद से तो बिस्तर में चढ़ नहीं सकता, 7 महीने का है। ना तो मां को आवाज लगा के बुला सकता, क्योंकि गूंगा है, बोल भी नहीं सकता। 7 महीने का बच्चा बोलता नहीं है। ना तो बोलने की सामर्थ्यता है, ना तो उठ के जाने की सामर्थ्यता है। यदि सामर्थ्यता है तो केवल एक, रोने की। जैसे वो 7 महीने का बालक केवल रो सकता है, बेटा तू रो, और जब वो रोएगा तो उसकी माँ कहीं भी होगी, मेरा बेटा गिर गया है ये देखकर तुरंत दौड़ी आएगी और हृदय से लगाएगी। बस उसी तरह हम भी उस परमात्मा के पास ही थे, पर हम अपनी चतुराई के कारण नीचे गिर गए। और अब नीचे गिर गए हैं तो हम उन्हें पुकार भी तो नहीं सकते, क्योंकि गूंगे हैं। वहां तक जा भी नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्यता नहीं है। पर जहां हो वहां से रो करके उन्हें पुकार सकते हैं, केवल रो सकते हैं। और जब जीवात्मा रोता है तो परमात्मा सुन लेता है कि मेरा भक्त कहीं से मुझे रो करके पुकारता है। जब तक रोए नहीं मीराबाई,
मीराबाई ने जब तक रोई नहीं तब तक भगवान नहीं मिले, नरसिंह जब तक रोए नहीं तब तक भगवान नहीं मिले। इतिहास के पन्नों में आप उलट पलट कर देख लीजिएगा, बिना रोए किसी एक भगत को भगवान मिले हो तो कह दीजिएगा। ये जो आपकी आंखों में आंसू है ना मेरी माँ, आप लोग रोते हो ऐसा नहीं कि आपसे रोना नहीं आता, हम लोग भी रोते हैं। पर विडंबना तो ये है कि हम लोग रोते तो हैं पर संसार के लिए रो लेते हैं, वस्तुओं के लिए रोते हैं। ये नहीं मिला तो रोने लग गए, ये नुकसान हो गया तो रोने लग गए। हम लोग रोते तो हैं पर गलत जगह रोते हैं, गलत वस्तु के लिए रोते हैं। एक बार भी तुमने यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए आंसू बहा दिए, बस मेरी माँ वो आंसू मोती बन करके तुम्हें वापस मिलेंगे, जितने बहेंगे उसकी याद में। एक विधाता ही ऐसा है जो तुम्हारे हर आंसुओं का मूल्य चुकाता है। एक बार कोई बहाए तो सही, अब बहते ही नहीं तो क्या करेंगे। भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय है केवल भगवान से प्रेम किया जाए और प्रेम करके उनके लिए रो करके पुकारा जाए, प्रभु बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं है नाथ। मैं भले लाख मान लूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर रियल जब आखिरी देखता हूं तो आपके अतिरिक्त नाथ मेरा कोई नहीं है।